वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का ये लास्ट टॉपिक है, हमने ट्रांसलेशन तक कंप्लीट किया था। तो आज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? तो इसमें पहली बात, व्हाट इज़ जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जैसा कि हमने आज तक रेप्लिकेशन पढ़ी, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा, तो बेसिकली जो डीएनए होता है हमारा, तो जो डीएनए होता है, अब डीएनए में इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस में होती है? डीएनए में। बट डीएनए की इंफॉर्मेशन को एक सेल डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती है, इसीलिए डीएनए में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो जाता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए में इंफॉर्मेटिव यूनिट्स होते हैं, क्या? जीन्स। ठीक है, तो जीन्स में जो होते हैं वो इंफॉर्मेटिव यूनिट्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स, पहले जीन्स हम क्या कहेंगे? जीन्स को इंफॉर्मेटिव यूनिट्स, इनको हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव यूनिट्स। तो सारी इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स है। तो इंफॉर्मेटिव यूनिट्स, हम इसीलिए इनको इंफॉर्मेटिव यूनिट्स कहते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन एक सेल डायरेक्टली जीन से, जीन में जो इंफॉर्मेशन छुपी है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, वो जीन, फॉर एग्जांपल जो जीन में इंफॉर्मेशन है, तो वो कैसे इंफॉर्मेशन एक सेल कैसे वो हासिल कर सकती है? तो पहले हो जाता है इस डीएनए का क्या? ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है। तो जब एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है तो ये क्या हो रही है? ये प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग हो रही है। ठीक है, जो भी जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड किया जाता है। तो पहला प्रोसेस इस डिकोडिंग में क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया? एमआरएनए बन गया, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब यही इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में है, ये इंफॉर्मेशन डिकोड और ज़्यादा डिकोड होके क्या बनाती है? ये एक प्रोटीन बनाती। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किस में थी? ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जीन्स में थी। और वो जीन्स कहाँ थे? वो जीन्स डीएनए में थे। तो जीन्स कोड करते हैं किसके? जीन्स कोड करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को। मान लो कि जीन कोड करता है किसी प्रोटीन की सिंथेसिस को। ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोटीन वो पर्टिकुलर जीन बनाता है। तो वो जीन जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन सिंपली हो गया कि जब जीन एक प्रोडक्ट बनाएगा, जब जीन किसी जीन्स कोड करते हैं किनको? प्रोटीन्स को। तो जब लास्ट में प्रोटीन बन जाता है, ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोटीन निकलता है, तो हम कहते हैं कि ये जीन बेसिकली एक्सप्रेस हो गया है। जो जीन में वो जो कोडेड इन्फॉर्मेशन थी उसको डिकोड किया गया, पहले एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद यही इन्फॉर्मेशन को डिकोड और ज़्यादा किया गया और ट्रांसलेशन हो गई और वो पर्टिकुलर प्रोटीन बन गया। तो हम कहते हैं कि ये जो जीन्स थे किसमें? डीएनए में। बेसिकली उन्हीं का डिकोड हो रहा है और ये क्या? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो लास्ट में जब जीन से प्रोडक्ट बनते हैं, जब डीएनए से लास्ट में प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो हम कहते हैं कि जीन एक्सप्रेस हो गया। तो जीन एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है कि व्हेन जीन्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होती है और लास्ट में जीन का प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जीन एक्सप्रेशन हो गया। तो इसी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब इस प्रोटीन की सिंथेसिस को, ये जो प्रोडक्ट लास्ट में प्रोटीन के ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन बन रहा है, तो बेसिकली ये किसका प्रोडक्ट है? ये जीन का प्रोडक्ट है। तो इसको रेगुलेट करना, दैट्स कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब ये कहाँ कहाँ पर रेगुलेट होगा? अब देखो, जब इस जीन को डिकोड किया जाता है तो पहली लेवल क्या है? पहली लेवल ट्रांसक्रिप्शन है, उसकी दूसरी लेवल क्या है? ट्रांसलेशन। तो हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल भी, और जीन को रेगुलेट कर सकते हैं एट ट्रांसलेशन लेवल भी। तो हम जीन को कहाँ कहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर क्या हो जाएगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हम इसको रेगुलेट करते हैं, या ट्रांसलेशन लेवल पर। तो लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें पता है कि
प्रोसेसिंग होती है, जब mRNA ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बन गया, तो mRNA के बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो जब प्रोसेसिंग होती है तो उस टाइम भी जीन को रेगुलेट किया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, जब mRNA की प्रोसेसिंग, जब RNA की प्रोसेसिंग होती है, mRNA की प्रोसेसिंग, तो उस टाइम भी रेगुलेशन की जाती है। या रेगुलेशन कहाँ पर हो सकती है, एट ट्रांसलेशनल लेवल। तो रेगुलेशन ट्रांसलेशन लेवल पर भी होती है, ठीक है। तो ये होता है जीन रेगुलेशन। अब जो जीन रेगुलेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये जीन रेगुलेशन जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा, मतलब ये रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा करते हैं। कैसे, देखो, क्योंकि जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं जस्ट लाइक एज बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिंपली प्रोकैरियोट्स एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये अपना दैट मीन्स माइक्रोब जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में बेसिकली यूनिसेलर आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। तो ये फ्रीक्वेंटली प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में क्या हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ये रहते हैं। तो इनके अंदर जब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहते हैं तो ये अपने अंदर जल्दी ही क्या करते हैं, ये जल्दी ही डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को एडजस्ट करते हैं। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रह के ये खुद को क्या करते हैं, ये खुद को डिफरेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट चेंजिंग पर होता है, तो ये फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं अपना एनवायरनमेंट। तो जब ये चेंज करते हैं अपना एनवायरनमेंट, तो उस डिफरेंट एनवायरनमेंट में ये खुद को, मतलब खुद को ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इनमें एक एबिलिटी होती है टू एडजस्ट देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्यों एडजस्ट करते हैं, सो दैट कि ये एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं तो उनमें ये मोस्ट सर्वाइविंग बन जाए, उनमें ये मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ अटेन करे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस इनमें आ जाए। तो उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, उस सब के लिए जीन का रेगुलेट होना, दैट मीन जो जीन प्रोटीन्स बनाते हैं उसका रेगुलेट होना बहुत ही ज़्यादा अहम बन जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स ऑलवेज फ्रीक्वेंटली ये चेंज एनवायरनमेंट करते हैं, और इनका जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो बेसिकली कन्फर किसको करता है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है। देखो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में ये डिफरेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाते हैं एनवायरनमेंट्स में, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहने लगते हैं, और जो ही ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो करता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो इनका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनमें होते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ, टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ। तो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ अचीव करने के लिए, टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ को अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, ये सिंपली डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रह के अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करने टू अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ। लेकिन ये सारा कुछ किससे हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये सारा हो जाता है बिकॉज ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन के कारण ही हो जाता है। तो इनमें ज़्यादा रेगुलेशन होती है जीन एक्सप्रेशन की। तो इसी के लिए हम जो पढ़ेंगे, मतलब प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे कि जो बेसिकली हम जीन का रेगुलेशन देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, हम एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे जो जीन रेगुलेशन होती है किसमें, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में। तो जीन रेगुलेशन जो प्रोकैरियोट्स में होती है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो ये समझने के लिए एक मॉडल दिया गया, जिस मॉडल को हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन मॉडल। तो जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। इन बैक्टीरिया जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल इज प्रोवाइडेड बाय अ मॉडल नोन एज ओपेरॉन मॉडल। तो इसके लिए दिया जाता है कौन सा, ओपेरॉन मॉडल। और ये ओपेरॉन मॉडल किसने दिया, ये ओपेरॉन मॉडल दिया दो साइंटिस्ट्स ने दे दिया। किसने दे दिया, एक तो जैकब और दूसरा मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने ये ओपेरॉन मॉडल दे दिया, ठीक है। तो ओपेरॉन मॉडल किसने दे दिया, जैकब एंड मोनार्ड ने। किस लिए, जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल इन बैक्टीरिया।
अब हम देखते हैं ये ओपेरॉन होता क्या है, व्हाट इज ओपेरॉन। तो ओपेरॉन होता क्या है, ये ओपेरॉन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है। क्या होता है ये, इट्स ए ग्रुप ऑफ, ये होता है ग्रुप ऑफ जीन्स, ये ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, ठीक है, जो आपस में लिंक्ड होते हैं। तो ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर लिंक्ड एंड ये दे रिमेन अंडर ए सिंगल प्रमोटर। तो ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर, हम ऐसे लिखेंगे, ये एक ग्रुप ऑफ जीन्स है विच आर अंडर सिंगल प्रमोटर, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो किसके कंट्रोल में रहते हैं, एक सिंगल प्रमोटर के कंट्रोल में रहते हैं, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर। तो सिंगल प्रमोटर के कंट्रोल में ये होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ओपेरॉन कहते हैं। तो ओपेरॉन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल प्रमोटर इज नोन एज ओपेरॉन, ठीक है। अब ये जो ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन में जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, मैंने अभी कहा कि इसमें जीन्स द ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर लिंक्ड, ये क्या होते हैं, विच आर, यहाँ पर मैं लिखूंगा विच आर लिंक्ड एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, और वो कंट्रोल होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर। तो दिस इज कॉल्ड ओपेरॉन। तो इस ग्रुप ऑफ जीन्स को या इन लिंक्ड जीन्स को जो ओपेरॉन में होते हैं, ये दे गिव राइज टू ए सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट। ये किसको जन्म देंगे, ये जन्म देते हैं एक सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट को। तो हम कहेंगे सिंपली दीज लिंक्ड जीनस, जो लिंक्ड जीनस, जो ग्रुप ऑफ जीन्स होता है ओपेरॉन में, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, दीज लिंक्ड जीन्स दे गिव राइज टू ए सिंगल mRNA। लिंक्ड जीन्स क्या राइज करते हैं, मतलब दे विल गिव द सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट। ये सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट देते हैं। तो जब ये सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट देंगे, तो उसके बाद यही सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट क्या हो जाता है, इसको ट्रांसलेट किया जाता है। एक और प्रोसेस होती है, ट्रांसलेट किया जाता है। और जब ये ट्रांसलेट हो जाता है, यही सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट जब ट्रांसलेट हो जाएगा, तो ये क्या देगा, ये ट्रांसलेट होके डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स देता है। इट विल प्रोवाइड डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स। तो सिंगल mRNA ट्रांसक्रिप्ट को क्या हो जाती है, ट्रांसलेशन हो जाती है। और ट्रांसलेशन के बाद ये क्या देता है, डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स। तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारे जीन्स सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बना रहा है, और सिंगल ट्रांसक्रिप्ट क्या बना रहा है, फिर डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स। तो हम इसको कहते हैं इट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली क्या हो गया, बहुत। सिस्ट्रॉन वर्ड किसके लिए हम यूज़ करते हैं, सिस्ट्रॉन वर्ड हम बेसिकली जीन के लिए यूज़ करते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, मतलब जो इसमें हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन किनमें, इनमें प्रोकैरियोट्स में, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में वहाँ पर बहुत सारे जीन्स एक सिंगल mRNA बनाते हैं, और सिंगल mRNA ही ट्रांसलेट हो जाता है इनटू डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन। किन में होती है वो, ये हो जाती है प्रोकैरियोट्स में। तो इतनी बात तो आ गई आपको समझ के, ये होता क्या है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता क्या है, ठीक। अब देखो ये जो ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन एक यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर एक और पॉइंट लिखूंगा कि ओपेरॉन क्या है। अब ओपेरॉन एक बैक्टीरियल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। तो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन है। इट्स अ यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन, ठीक है। तो बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन का जो यूनिट होता है वो कौन होता है, वो ओपेरॉन होता है। इतनी बात। अब देखो ये ओपेरॉन जो होता है, इस ओपेरॉन में होता क्या है, ये ओपेरॉन बेसिकली, ये ओपेरॉन किन चीज़ों का बना होता है, इसमें प्रमोटर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे हम लिखेंगे, जब हम
एक ट्रांसक्रिप्शनल मतलब एक ऑपरान दिखाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रमोटर होता है, देयर इज अ प्रमोटर, ठीक, और इसमें ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन्स, और इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें रिप्रेसर भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक रिप्रेसर भी होता है, जिसमें लैक आई रिप्रेसर, अभी हम लैक ऑपरान पढ़ेंगे तो आई जो है यहाँ पर इट्स अ रिप्रेसर। तो ये एक प्रमोटर, ये एक जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन का यूनिट है जिसको हम ऑपरान कहते हैं। अब देखो, यही प्रमोटर मतलब यही जो ऑपरान होता है, जब इसकी क्या हो जाती है, जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, तो जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है सिंगल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दैट मीन्स बहुत सारे जीन। देखो कौन कौन सा जीन, अगर मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसमें एड अप कर दूँ तो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जेड, वाई, ए, ठीक है, लैक जेड, अगर हम लैक ऑपरान की बात करें जेड, वाई और ए जीन्स होते हैं, ठीक है, ये 3 जीन्स हैं। और ये प्रोडक्ट बनाते हैं एक सिंगल एमआरएनए प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि इन प्रोकैरियोट्स में सिंगल एमआरएनए प्रोडक्ट बन जाता है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया, तो हम कहते हैं दिस इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बन गया, दैट मीन्स बहुत सारे जीन्स का एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी ट्रांसलेशन, और यही जीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसा कि लैक्जेड जीन, लैक्जेड जीन यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, इसको कौन सा जीन इसको कोड करता है, इसको करता है लैक्जेड जीन, जो लैक्जेड जीन है ये इसको कोड करता है। और इसी तरह से एक और प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं परमेस। ये परमेस को कौन सा जीन प्रोडक्ट जीन इसको कोड करता है, इसको करता है लैक वाई, तो वाई वाला जीन, ठीक है, लैक वाई जीन इसको कोड करता है। और एक और निकलता है दैट इज लैक ए, लैक ए का प्रोडक्ट, लैक जीन ए का प्रोडक्ट वो ट्रांस एस्टाइलेस होता है, तो वो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। तो दूसरा निकलता है, तीसरा प्रोडक्ट क्या निकलता है, ट्रांस एस्टाइलेस। तो ट्रांस एस्टाइलेस किसका जीन प्रोडक्ट है, ये जीन प्रोडक्ट है लैक ए का, ठीक है, लैक ए जीन का। तो देखो एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैंने इस ऑपरान में किसकी एग्जांपल ली, मैंने लैक ऑपरान की एग्जांपल ली, एक लैक ऑपरान है। तो ये एक ऑपरान है और इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जेड, वाई, ए, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर और रिप्रेसर होता है। अब जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एक सिंगल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है, तो हम इस एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहेंगे, क्योंकि इसको 3 जीन्स इसको कोड करते हैं। और उसके बाद जो जीन प्रोडक्ट्स निकलेंगे, जब जीन प्रोडक्ट्स निकलेंगे तो जीन प्रोडक्ट्स डिफरेंट निकलेंगे, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस, लैक्जेड जीन इसको कोड करता है, परमेस, परमेस को कौन कोड करता है, लैक वाई जीन, और ट्रांस एस्टाइलेस इसको कौन कोड करता है, इसको लैक ए कोड करता है। तो अब हमने देखा कि ये ट्रांसक्रिप्शनल जो मतलब यूनिट है, या हम इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं, हम इसको कहेंगे जीन एक्सप्रेशन का जो यूनिट है ऑपरान। हमने इसमें लैक ऑपरान की एग्जांपल दे दी, तो हमने देखा कि उसमें क्या क्या जीन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीन्स, जेड, वाई और ए, प्रमोटर, ऑपरेटर और आई जीन होता है। और ये सारे जीन्स जो होते हैं जेड, वाई, ए और जीन्स जो इस ऑपरान में है, ये एक्सप्रेस हो जाते हैं एज ए सिंगल यूनिट, दे आर एक्सप्रेसिंग एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है। और ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। और इस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है इनमें प्रोकैरियोटिक जीनोम्स में। और इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में क्या होता है, यहाँ पर एक प्रमोटर है। ये जो प्रमोटर होता है ये ज़रूरत होता है किसके लिए, इनिशिएट और रेगुलेट करना ट्रांसक्रिप्शन को। तो प्रमोटर का काम क्या है, यहाँ पर प्रमोटर का काम होता है टू इनिशिएट एंड रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं
तो स्ट्रक्चर जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन किस पर डिपेंडेंट होती है? प्रमोटर पर। सिंगल प्रमोटर होता है तो ये प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर रेगुलेट करता है और इनिशिएट, एक तो ये इनिशिएट भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट भी करवाएगा, इनिशिएट, और ये रेगुलेट करता है क्या? ये रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ दी स्ट्रक्चरल जीन्स, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। तो स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन और रेगुलेशन किस पर है? प्रमोटर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब देखो ये 3 जीन्स मैंने आपको इसमें बोल दिए कि स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, ऑपरेटर भी होता है और प्रमोटर भी होता है। ठीक, इतनी बात तो हो गई। अब देखें हम ऑपरेटर। प्रमोटर की बात तो हो गई कि प्रमोटर क्या करता है, ये इनिशिएट करता है और रेगुलेट करता है किसको? ये एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीनस को। अब हम आगे चलते हैं तो ऑपरेटर के बारे में। लैक ऑपरेटर, तो लैक ऑपरान में लैक ऑपरेटर भी होता है। ठीक है, लैक ऑपरेटर हम डिनोट करते हैं ओ से। ठीक, अब लैक ऑपरेटर क्या करता है? ये लैक ऑपरेटर होता क्या है? ये शॉर्ट डीएनए रीजन होता है, शॉर्ट डीएनए रीजन, इट्स अ शॉर्ट डीएनए रीजन। ये डीएनए का छोटा मोटा सा रीजन होता है और दिस शॉर्ट डीएनए रीजन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन द प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। देखो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। दिस शॉर्ट स्ट्रेच या दिस शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं ऑपरेटर। तो शॉर्ट डीएनए रीजन बिटवीन किसके दरमियान है? ये बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के दरमियान जो ये शॉर्ट डीएनए रीजन होता है इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर किसके साथ मिलता है? ये रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ मिलता है। जो मैंने आई यहां पर लिखा, आई, तो ये एक रेगुलेटर, मतलब ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, आई जीन। ठीक है, तो ये लैक प्रमोटर किसके साथ मिलता है? तो लैक प्रमोटर, लैक का जो प्रमोटर ये ऑपरेटर होता है, लैक ऑपरेटर, तो लैक ऑपरेटर किसके साथ मिलता है? लैक ऑपरेटर मिल जाता है, इंट्रैक्ट करता है ये इंट्रैक्ट्स विद रेगुलेटरी प्रोटीन। इंट्रैक्ट किसके साथ करता है? ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन से, जो कहाँ से आता है? लैक आई जीन से, जिसको हम लैक रिप्रेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो लैक ऑपरेटर इंट्रैक्ट विद, ये किससे इंट्रैक्ट हो जाता है? रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ। तो जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ इंट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपरान। तो लैक ऑपरेटर भी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपरान को कंट्रोल करता है। कैसे? व्हेन लैक ऑपरेटर इंटरेक्ट्स विद द रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये कंट्रोल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपरान। तो रेगुलेटस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपरान, या हम कहेंगे कंट्रोल इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपरान। ये कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन किसकी? ओपरान। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपरान। इतनी बात होगी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अब लैक ऑपरान में 2 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, लैक ऑपरान में 2 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा लैक ऑपरान जो है मॉडल हमारा, जो जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेटरी यूनिट है। तो लैक ऑपरान में क्या है? 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, 2 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं इसमें। कौन कौन सा? एक ऑपरेटर होता है प्राइमरी ऑपरेटर, प्राइमरी ऑपरेटर, और दूसरा होता है सीडो ऑपरेटर और सेकेंडरी ऑपरेटर। सेकेंडरी ऑपरेटर, प्राइमरी ऑपरेटर और सेकेंडरी ऑपरेटर। और इसको हम डिनोट करते हैं, प्राइमरी ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं O1 से, और सेकेंडरी या सीडो ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं O2 एंड O3 से। ठीक है, O2 O3 क्या हो गया? सेकेंडरी ऑपरेटर, O1 क्या हो गया? प्राइमरी ऑपरेटर। ठीक, तो प्राइमरी ऑपरेटर जो होता है, प्राइमरी ऑपरेटर होता है, प्राइमरी ऑपरेटर पर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है।
ठीक है। पैलेंड्रोमिक, देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो प्राइमरी ऑर्डर ऑपरेटर पर क्या होता है, इट कंटेन्स पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है विच कैन बी रीड। देखो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में यहां पर बता देता हूं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हम रीड कर सकते हैं, वैसे ही अनचेंज्ड रहेगी, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रीड करेंगे, अगर हम 5 to 3 प्राइमर पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस को, वो ऐसी ही रहेगी, और अगर हम 3 to 5 प्राइमर हम उसको रीड कर रहे हैं तो वो सेम ही रहेगी। ठीक, मतलब ऐसे AGGTTC, AGGTT, AGGTT, ठीक है। मतलब देखो AAGGTTC, अगर मैं ऐसे लिखूंगा AAGGTTC, तो कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस आपको बता देता हूँ, देखो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, TTC। तो देखो इस वाले ट्रांसक्रिप्ट पर, मतलब इस वाले स्ट्रैंड पर क्या है सीक्वेंस, GAATTC। अब देखो जो इसका दूसरा वाला स्ट्रैंड है DNA का, ये हम दूसरा वाला स्ट्रैंड उठाएंगे और इस पर देखो सीक्वेंस क्या होगी, G के बदले क्या आएगा C, ठीक है, A के बदले क्या आएगा T, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस T, यहाँ पर क्या आएगा A, और यहाँ पर क्या आएगा G। तो देखो अगर आप यहाँ से रीड कर रहे हो इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैटिक सीक्वेंस आ रही है, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड कर रहे हो तो गैटिक सीक्वेंस आ रही है। तो दिस सीक्वेंस इज नोन एज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है विच कैन बी रीड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस एंड इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, दैट्स कॉल्ड पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। और हम पढ़ रहे थे क्या पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में, इसका हम पढ़ रहे थे कि जो प्राइमरी ऑपरेटर होता है, प्राइमरी ऑपरेटर के पास एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, और कितने बेस पेयर्स की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इसके पास होती है, 26 बेस पेयर्स की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। तो 26 बेस पेयर्स की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, और ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, देखो ये ऑलवेज -5 to +21 जो ये होता है अपस्ट्रीम, वहाँ पर ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे, तो अगर मैं यहाँ पर ये बना दूँ किसका, लैक ऑपरान का, दिस ऑपरेटर ऑपरान वाला मतलब यूनिट अगर मैं बना दूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है दिस इज आई जीन, लैक आई रिप्रेसर, ये है प्रमोटर, ठीक, और यहाँ पर है ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर, ठीक, और फिर स्ट्रक्चरल जीन्स, ये क्या है स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A, दिस इज Z, दिस इज Y एंड दिस इज A जीन। इतनी बात होगी। तो ये वाला पार्ट स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट, देखो तो दिस इज, ये हो गया लैक आई प्रमोटर, देन देयर इज ऑपरेटर, देन देयर इज आर स्ट्रक्चरल जीन Z, Y और A, स्ट्रक्चरल जीन से। अब देखो ये तो सिंपली एक लैक ऑपरान है। अब ऑपरेटर में हमने कहा कि इसमें दो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो प्राइमरी ऑपरेटर की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है वो -5 से लेकर +21 तक होती है। तो मान लो -5 से +21 के दरमियान क्या होती है, ये सीक्वेंस होती है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ऑपरेटर पर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर होती है -5 to +25, तो +25 हो गया डाउन स्ट्रीम, -5 हो गया अप स्ट्रीम, तो -5 अप स्ट्रीम चलेंगे हम, और यहाँ की ओर चलेंगे, और डाउन स्ट्रीम हम +21 जाएंगे, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होती है दैट इज कॉल्ड पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। तो इतनी बात आ गई। अब देखो, अब एक और चीज़, लैक रिप्रेसर, ठीक है, जो प्राइमरी लैक ऑपरेटर होता है, ये लैक ऑपरेटर के साथ कौन बाइंड करता है, मतलब जब लैक रिप्रेसर, ये लैक रिप्रेसर है, तो जब लैक रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो जाता है,
जब लैक रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के साथ, कहाँ पर बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर के साथ, ठीक है। ये भी कोई प्रोडक्ट निकालेगा कौन? लैक रिप्रेसर। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ये लैक आइजिन जो, या लैक, यहाँ पर लैक आइजिन है, और लैक आइजिन किसको कोड करता है? लैक आइजिन एक रेगुलेटरी जीन को कंट्रोल करता है, मतलब एक कोड करता है, ये रेगुलेटरी जीन को ये कंट्रोल कोड करता है। तो वो रेगुलेटरी जीन मतलब वो ये जो लैका है ये एक रेगुलेटरी जीन है, ये किसको कोड करता है? ये एक प्रोटीन को कोड करता है, तो इट कोड्स फॉर प्रोटीन। और वो प्रोटीन एक्ट करता है एज अ, वो प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाता है किसमें? वो प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाता है इन रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। तो इट इज़ लैक आई जीन। तो ये एक्ट करता है एज अ रिप्रेसर, और ये किस पर बाइंड हो जाता है? ये बाइंड हो जाता है ऑपरेटर पर। और जब ये ऑपरेटर पर बाइंड हो जाता है तो ये प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम इनिशिएटिंग द ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर। तो व्हेन द रिप्रेसर, जब लैक रिप्रेसर, व्हेन द रिप्रेसर बाइंड्स, जब रिप्रेसर बाइंड करता है एट ऑपरेटर, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे व्हेन द लैक रिप्रेसर बाइंड्स एट द ऑपरेटर, इट इनहिबिट्स, ये इनहिबिट किसको करता है? इट इनहिबिट्स द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर ही क्या करता है? वहीं पर इनिशिएशन होती है किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। तो लैक रिप्रेसर बाइंड्स एट द ऑपरेटर एंड इनहिबिट्स, इट इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज टू, इट इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर। तो प्रमोटर रीजन पर ट्रांसक्रिप्शन को कौन रोकता है? आरएनए पॉलीमरेज को कौन इनहिबिट करता है? आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा कौन? जब रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब यहां पर ये तो लैक आई, यहां तो ऑपरेटर की भी बात होगी, प्रमोटर की भी बात होगी, ऑपरेटर भी हो गया। अब हम स्ट्रक्चरल जीन्स पर पढ़ते हैं, चलते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स तो एक बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेटरी यूनिट, दैट मीन्स एक ओपरान में क्या क्या चीज़ें होती है? स्ट्रक्चरल जीन्स। अभी हमने ऑपरेटर पढ़ा और इसका हमने प्रमोटर पढ़ा। अब हम स्ट्रक्चरल जीन्स पर आते हैं। तो लैक स्ट्रक्चरल जीन, जो स्ट्रक्चरल जीन्स किसके? लैक ओपरान के। तो लैक ओपरान के स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं, उन स्ट्रक्चरल जीन्स को हम लैक स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? लैक स्ट्रक्चरल जीन्स। तो लैक स्ट्रक्चरल, तो अब देखो तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, तीन जो लैक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ये लैक स्ट्रक्चरल जीन्स कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब इसमें से देखो, बेसिकली जो लैक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इसमें से जो लैक जेड जीन है, लैक जेड जीन, तो लैक जेड जीन किसको कोड करता है? लैक जेड जीन कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस को, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस को। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेस करता क्या है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेस ये लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में, ठीक है। ये क्या करेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेस क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स लैक्टोज, इट कन्वर्ट्स द लैक्टोज मॉलिक्यूल इनटू किसमें? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये किसकी फंक्शन है? ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेस की फंक्शन है। और एक और चीज़ भी ये करता है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर सकता है किसमें? ये आल्सो दिस एंजाइम कैन कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू एलोलैक्टोज। तो ये लैक्टोज को दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करेगा एलोलैक्टोज में। तो ये किसकी फंक्शन है? लैक जेड जीन, ठीक। इसका जीन प्रोडक्ट बीटा ग्लैक्टोसाइडेस है। अब देखो दूसरा है लैक वाई जीन। अब लैक वाई जीन जो होता है, ये भी एक स्ट्रक्चरल जीन है। और लैक वाई जीन किसको कोड करता है? ये बीटा ग्लैक्टोसाइड परमेस, इट कोड्स फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड परमेस, बीटा ग्लैक्टोसाइड परमेस, गैलेक्टोसाइड परमेस,
अब बीटा ग्लैक्टोसाइड परमेज जो है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइड परमेज करता क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है लैक्टोस इनटू द सेल। तो लैक्टोस को सेल के अंदर कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टस लैक्टोस इनटू द सेल। तो ये ट्रांसपोर्ट किसका करता है, ट्रांसपोर्टस लैक्टोस इनटू सेल। लैक्टोस इनटू सेल। तो लैक्टोस इनटू सेल कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइड परमेज, ठीक है। और उसके बाद होता है लैक एजीन। अब लैक एजीन क्या करता है, देखो लैक एजीन काम क्या करता है, लैक एजीन ये कोड करता है किसको, बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एस्टिलेस। इट कोड्स फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एस्टाइलेस, ट्रांस एसिटाइलेस को कोड करता है ये। और ये ट्रांस एस्टाइलेस क्या करता है, ये एसेंशियल लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं होता है, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, किन कंपाउंड्स की, जो ट्रांसफर हो जाते हैं बाय एस्टाइल ग्रुप। जब ट्रांसफर हो जाता है एस्टाइल ग्रुप, जब ट्रांसफर हो जाता है एस्टाइल ग्रुप कहां से, एस्टाइल कोएंजाइम ए से बीटा ग्लैक्टोसाइड्स पर। तो ये क्या करता है, इट डज नॉट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में कोई मदद नहीं करता है, बट ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन। किसकी डिटॉक्सिफिकेशन की मदद करता है ये डिटॉक्सिफिकेशन करा देता है कंपाउंड्स की। जो कंपाउंड्स कैसे बन गए हैं, वो कंपाउंड जो बनते हैं कैसे, जो बनते हैं जब एस्टाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है एस्टाइल कोएंजाइम ए से, जब एस्टाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है किस पर, बीटा ग्लैक्टोसाइड पर। तो उन कंपाउंड्स की क्या करेगा ये, डिटॉक्सिफिकेशन विच आर फॉर्मड बाय ट्रांसफरिंग, जो बनते हैं कैसे, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ एस्टाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप जब ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से, जब एस्टाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, फ्रॉम एस्टाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो एस्टाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा कहां से, फ्रॉम एस्टाइल कोएंजाइम में। तो एस्टाइल कोएंजाइम ए से एस्टाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा टू बीटा ग्लैक्टोसाइड, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स की क्या करा देता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करा देता है, ठीक है। तो ये तो हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो, अब स्ट्रक्चरल जीन्स के पास, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम किसको, लैक रिप्रेसर। तो मैंने आपको बोल दिया कि ये एक रेगुलेटरी क्या होता है, सिंपली एक रेगुलेशन करता है अदर जीन्स के एक्सप्रेशन को। तो ये जो लैक रेगुलेटर, ये जो लैक रिप्रेसर होता है या रेगुलेटरी जीन, जिसको आई जीन हम कहते हैं, देखो आई जीन द रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन कौन होता है, लैक आई जीन, ठीक है। लैक आई जीन क्या करता है, लैक आई जीन ये एनकोड करता है, मतलब इट कोड्स फॉर लैक रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या, किसको कोड करता है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन को। और वो लैक रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ मिलता है, ऑपरेटर के साथ मिलके इनहिबिशन करता है आरएनए पॉलीमरेज की, टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन एट द प्रमोटर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन लैक रिप्रेसर प्रोटीन ये क्या करता है, इट स्टॉप्स द एक्सप्रेशन ऑफ, ये स्टॉप करता है एक्सप्रेशन किनका, स्टॉप्स द एक्सप्रेशन ऑफ लैक जीन्स, मतलब जेड वाई और ए जीन्स की के ये एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन उनकी ये रोक देता है, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन ऑफ जेड वाई ए जीन्स का ये स्टॉप करता है। कैसे, ये इनहिबिट किसको करता है, ये ऑपरेटर के साथ मिल के इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। तो ये रेगुलेटर जीन है, दैट इज लैक आई जीन। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, यहाँ तक तो हमने थॉरली एक ऑपरान के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद है ऑपरान में एक इंड्यूसिबल ऑपरान क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे भी पार्ट्स हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो कल हम इसके और पार्ट्स उठाएंगे।